नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टेरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 11 नवंबर से 17 नवंबर के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला ये सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए। शुरू करते हैं एज यूजुअल एरिस राशि से, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द हेरोफेंट। अच्छा कार्ड है। कार्ड ये सजेस्ट कर रहा है कि जो पीछे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी करियर को लेके, चाहे आपका अपना बिजनेस था या आप जॉब में थे, जहाँ पर आप स्टक हो रहे थे, आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, उसके लिए गाइडेंस है कि अपने किसी सीनियर से आप बात करिए। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो जो आपके बॉस हों या बॉस के बॉस हों, है ना, उनसे आप बात करके उन चीज़ों को सोल्यूशन देखिए। या कई बार ऐसा हो सकता है कि आप खुद जैसे ज़्यादा एज के हों, राइट, आईटी रिलेटेड कोई चीज़ स्टक हो रही हो, तो उसके लिए आप यंगस्टर से भी आप हेल्प लेंगे तब भी चलेगा। मतलब क्या है कि जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखता हो, आपको उससे हेल्प लेनी है। और जब आप उससे हेल्प लेंगे, चाहे जो भी हो, है ना, वो आपका गुरु हो गया। एज चाहे कम भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप गुरु से गाइडेंस ले लेंगे, गुरु से ले लेंगे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे आगे इससे बढ़ा जाए, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप उसको कर लोगे, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे। और जब प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे तो वो जो आपकी एक ग्रोथ रुकी सी हुई है, वो फिर से शुरू हो जाएगी। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। एक तो आपके नए रिलेशन इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन साथियों दो तरीके से नॉर्मली बनते हैं। एक जब हमारी शादी तय होती है, दूसरा जब हमारे घर में कोई बेबी आता है, या यस तीसरा भी कह सकते हैं कि जब हमारा कोई नया जॉब लगता है या हमारा ट्रांसफ़र होता है। तो आपके लाइफ में इस सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसे होने की स्थिति आ रही है। या तो आपका आपकी अपनी मैरिज तय हो सकती है, जिससे कि आपके रिलेशन से एकदम से ग्रो कर जाएंगे, या आपको जॉब मिल सकता है जो कि अभी तक नहीं है, या आपका प्रमोशन होकर आप कहीं ट्रांसफ़र पे जा सकते हो, जिससे कि नए लोग आपके साथ मिलेंगे। ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप मदरहुड या फादरहुड एक्सपेक्ट करें, तो आपके घर में छोटा सा बेबी भी ये सप्ताह आ सकता है। तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को लेके आपको खुशखबरी इस बार मिलती दिखाई दे रही है। ये था एरिस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का। आपके लिए हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आया है द चैरियट। थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हो अपने सेहत की, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। हो सकता है कि कुछ आपके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशंस ऐसे हों जिनको पूरा करने के लिए आप अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हो, या आपके पर्सनल कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसे हो रिलेशनशिप में कि जिनको पूरा करने के लिए आप अपने सेहत पे ध्यान ना दे रहे हो सकता है आपके प्रोफेशनल कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हों जिनको पूरा करने के चक्कर में आप अपनी सेहत पे ख्याल नहीं रख पा रहे हो। पर कुछ भी हो, आपको अपनी सेहत पे ख्याल रखना है, क्योंकि अब भी जो आपसे छूट रही हैं चीज़ें, वो आगे जाके एक्सप्लोड हो सकती हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत टाइमली आप ये रीडिंग मेरी सुन पा रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी सी गाइडेंस है। एरिस राशि वालों के लिए समय रहते आप चेंज चाहिए, आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 2। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपकी ये मीटिंग 2 बजे होगी या 2 लोगों के साथ होगी, तो आपकी सफलता की ज़्यादा आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ सोल्स। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है वर्क प्लेस पे। कुछ ऐसे सराउंडिंग बन सकती हैं जिसको लेके आप डिस्टर्ब हो सकते हो। आप दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो, पर आप जिस पोजीशन पर हो वहाँ पोजीशन पे आपको बड़े टफ निर्णय लेने पड़ जाते हैं ना। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो निर्णय आप नहीं लेते हो, लेना चाहते हो, फिर भी लेना पड़ता है, जिससे कि लोगों के ऊपर उसका कई बार एडवर्स इफेक्ट भी आता है।
शायद यही रीज़न हो सकता है कि आप इस डायलिमा में हो कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे डिसीजन लूं। कार्ड क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, यस थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहा है, पर आपका जो विज़न है, आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, उसके कारण आप जो डिसीजन लोगे बहुत अच्छा डिसीजन लोगे। और बस एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि बाइस्ड होकर नहीं लेना। वैसे आपकी पर्सनैलिटी नहीं है कि आप बाइस्ड होकर डिसीजन लो, पर फिर भी क्योंकि कार्ड में निकला है, मेरी ड्यूटी बनती है मैं आपको गाइड करूँ। बाइस्ड होकर डिसीजन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपके जो डिसीजन लेंगे अच्छा होगा और उस पर किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। ये भी एक संभावना आ रही है कि वर्क प्लेस पे आपके खिलाफ कुछ जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, जो गॉसिप होता है वो सब होने की संभावना आ रही है। उसको इग्नोर मारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने गोल पे फोकस करो, आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करो। और जब आप अच्छा करोगे तो गॉसिप तो होएगी, लेग पुलिंग तो होएगी, ऑफिस पॉलिटिक्स तो होएगी। और ये सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कि आप कितने सफल व्यक्ति हैं। जो असफल होता है उसके लिए कोई गॉसिप थोड़ी करता है, उसकी लेग पुलिंग थोड़ी करता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा तो हंसी उड़ा देते हैं क्योंकि बहुत सफल है। आप सफल हो रहे हो इसलिए सब होने की संभावना आ रही है आपकी। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपका कार्ड आ रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आप अपने को बंधा हुआ सा महसूस करते हो, इस सप्ताह कर सकते हो। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी की कमी भी हो सकती है आपके रिलेशन में। जैसे आप अपने बहुत ही खास समझो, अपना खास दोस्त, खास सहेली, है ना, आपका लव, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शायद उतनी क्लैरिटी उनके तरफ से ना मिले। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ऑनेस्ट हो, कहीं कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ चीटिंग की, तो चीटिंग की इस सप्ताह कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, पर कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती दिखाई दे रही है। आप अपने को सफोकेटेड से महसूस कर सकते हो कि यार ये रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। पर अच्छी बात यह है कि कोई ये कार्ड मारा ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि कोई आपको चीट करता दिखाई दे रहा है, लव लाइफ में चीटिंग होगी ऐसा नहीं आ रहा, तो इट्स अ गुड थिंग। केवल यही है कि जो आप सफोकेशन महसूस कर सकते हो, बिकॉज कि आप बहुत चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से शायद अभी नहीं देख पा रहे हो, जितनी क्लैरिटी से आपको देखना चाहिए शायद उतना नहीं देख पा रहे हो, इसलिए ये थोड़ा सा मन में आपके ऐसा आ रहा है। अपने को आप लोगों से अलग सा महसूस कर पा रहे हो। थोड़ा सा रियलिटी समझो। आपको लगता है कि कोई आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, फ़ोन की कॉल नहीं उठाता, देखो आप उसके एंगल से सोचो, हो सकता है कि वो अपनी जगह सही हो, उस समय बिजी हो, उस समय उनकी मीटिंग चल रही हो, उसके बाद वो कॉल बैक करना भूल गए हो। ये सब रियलिटी हो सकती है, आपको उस पर भी थोड़ा सा कंसिडर करना होगा, तो आपके रिलेशंस ठीक हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत आप सफोकेटेड से महसूस होगे, बाकी रिलेशन और ख़राब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आया है एज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको अपनी बोली के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि जब आप बोली ख़राब करते हो तो आपके संबंध खराब होते हैं, संबंध खराब होते हैं तो आपकी हेल्थ भी खराब होती है। दूसरा, जब आप बोली खराब हो जाती है तो यानी कि जब आप गुस्से में बोल रहे हो, गुस्से में तो आप ही बोल रहे हो ना, तो जब आप गुस्से में बोल रहे हो तो आपका बीपी शूट करने लग जाता है, आपके अंदर तमाम केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं, वो नुकसान पर्टिकुलर आपका, डैमेज आपका, नुकसान आपका, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरीके से ना करो, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ सकते हैं कि जो आपको इग्नाइट करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे। आपको गुस्से पे कंट्रोल रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रख ले जाओगे तो हेल्थ आपकी अच्छी रह जाएगी, अदरवाइज इस कारण हेल्थ बिगड़ सकती है। ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर आ रहा है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो 7 बजे मीटिंग है, 7 लोगों के साथ है, तो कहीं ना कहीं सफलता के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जमना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत आती दिखाई दे रही है इस सप्ताह, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है आपके मन में कुछ गलत करने की इच्छाएं जगें, है ना। कुछ वो चीज़ें लेने की इच्छा जगह जो आपकी नहीं है, जिसका राइटफुल ओनर आप नहीं हो, आप फिर भी उसको लेना चाहते हो। जैसे किसी के काम का क्रेडिट है, काम किसी और ने किया, क्रेडिट आप लेना चाहो,
किसी ने कुछ चीज़ें बना के रख दी, आप उसको अपने साथ ले जाना चाहो, कुछ भी जो चीज़ आपकी नहीं है, वो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो या नॉन फिजिकल फॉर्म में हो, आप उसको लेने के लिए कोशिश कर सकते हो। ये कार्ड क्यों निकल के आ रहा है आपका? कार्ड इसलिए निकल के आ रहा है कि ये आपको इंडिकेट कर रहा है, डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप ऐसा कोशिश कर सकते हो। अगर आता है मन में मत करिएगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत डैमेजिंग हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। ये सफल तो हो जाओगे, आप वो चीज़ लेने में सफल तो हो जाओगे, ठीक है, पर एक गिल्ट कॉन्शियस आपको आ जाएगा कि आपने गलत किया, और वो गिल्ट कॉन्शियस आपको जीने नहीं देगा। और वैसे भी वो बात खुलनी ही खुलनी है, तो फिर आपकी अननेसेसरी बेइज्जती भी होगी। उस सब को बचाने का एक ही तरीका है कि अगर ऐसे मन में कुछ आता है उसको इग्नोर मारो, ख़त्म करो। जो है बहुत अच्छा है, अल्टीमेटली आपके हिसाब से ही आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। कोई ज़बरदस्ती चीज़ लेने से आपको एलिवेशन नहीं मिल सकता, राइट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं करियर से भी लिंक हो रहा है। रिलेशनशिप में शायद आपका, जिसको कहते हैं हार्ट ब्रेक होना, है ना, या चीटिंग करना। रिलेशनशिप में कोई आपको चीट कर सकता है। यहाँ पर रिलेशनशिप में चीटिंग आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों पॉसिबल है। और अगर हम इसको पहले वाले कार्ड से लिंक करते हैं तो देखिए कि उसमें भी है कि आप कुछ गलत करने की इच्छा आ सकती है मन में। तो जब गलत करने की इच्छा जगेगी, अच्छा गलत किसके साथ आप करेंगे? जो कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी रूप में नज़दीक है, ठीक है। तो जब आप उसके साथ कुछ गलत कर दोगे तो आपके रिलेशन तो खराब हो ही जाएंगे ना। तो वो इनिशिएटिव दूसरे की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, किसी भी तरफ से हो सकता है, पर आपके रिलेशन खराब होने की पॉसिबिलिटी आ रही है। और उसका इंडिकेशन आपको करियर के कार्ड में भी आ गया, आप ऐसा करने की सोच सकते हो, तो वो मत करिएगा, तो रिलेशन भी आपके अच्छे रहने वाले हैं, राइट। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड आपका निकला है। और मैं आई एम रियली हैप्पी कि आपका ये कार्ड निकला है, क्योंकि जो आपके दो करियर और रिलेशनशिप के कार्ड निकले, अगर आप जो मैंने उस पर सजेशन आपको दिया आप उसको फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका एडवर्स इफेक्ट आता। हेल्थ का कार्ड आपका बहुत पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपको ये बात समझ में आ गई है और आप उसको फॉलो करने जा रहे हैं। और जब आप फॉलो करेंगे तो वो जो जो पॉसिबिलिटी उसमें आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी। तो जब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। तो देखिए, एक चीज़ आप पकड़ के चलते हैं, उससे कई चीज़ें आपकी सुधर जाती हैं। आपका वर्क प्लेस भी सुधरेगा, आपके रिलेशन भी सुधरेंगे, आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और क्या चाहिए, छोटा सा आपको एफर्ट करना है कि कोई भी गलत काम का एफर्ट नहीं करना, राइट। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 5। अब देखते हैं अगला कार्ड लेते हैं। कैंसर, विश ऑल द बेस्ट, सॉरी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब अगला कार्ड लेते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। करियर के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 4 ऑफ कप्स। आप कहीं पर भी ट्राई कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, या कॉलेज में एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, या हो सकता है किसी कंपनियों का आप फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हो, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको ऑफर तो आते दिखाई दे रहे हैं सबका, दैट इज़ फॉर श्योर, पर आप उन ऑफर को शायद एक्सेप्ट भी ना करो। ये क्योंकि कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है, कार्ड ये कहना चाह रहा है आपको कि भाई आपके पास ऑफर आ रहे हैं, जो आप चाह रहे हो आपके पास ऑफर आ रहे हैं, आप ऑफर ले लो। ऑफ़र को इग्नोर मत करो, ऑलरेडी आप इग्नोर कर चुके हो कुछ ऑफ़र को। अब जो आपको मेरा प्रोग्राम देखने के बाद जो भी ऑफ़र आता है आप उसको ले लो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा ऑफ़र होता दिखाई दे रहा है। और अगर आप समय रहते इन ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो हो सकता है आगे आने वाले काफ़ी समय तक आपको कोई बहुत अच्छा ऑफ़र ना मिले। तो वाई टू वेस्ट टाइम। अगर आपका, आप देखिएगा मेरे प्रोग्राम सुनने के बाद आपको कोई ऑफ़र मिलता है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे प्रमोशन का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे फ्रेंचाइजी का हो, जिस भी रूप में आप जिसकी भी कोशिश कर रहे थे वो आपको मिलता है, तो उसको आपको ले लेना है। भले ही आपको इस समय लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आज दिखाई नहीं दे रही है, मे बी वो आधा सत्य हो, अर्ध सत्य जिसे बोलते हैं, दूसरा पहलू अभी दिख ना रहा हो, कार्ड सजेस्ट कर रहा है, उसको ग्रैब कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है स्ट्रेंथ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि यस,
आपकी जो अंदर खूबी है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, उसके कारण आप अपने आसपास का माहौल बहुत अच्छा सा बनाते दिखाई दे रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, हो सकता है आपके आसपास का माहौल थोड़ा ख़राब हो जाए, थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाए, थोड़े आपस में डिसएग्रीमेंट्स हो जाए लोगों में, आपके साथ नहीं, आपस में लोगों के साथ। आपका रोल क्या हो सकता है इस सप्ताह कि आप उनको पैचअप कराने में हेल्प कर सकते हो, उनको फिर से एक मिलाने में हेल्प कर सकते हो। वो जो टीम टूट गई थी उस टीम को फिर से बनाने में आप हेल्प कर सकते हो। तो जब आप में ये गुण है और अगर ऐसा स्थिति आती है, अपने को अलग मत कर लीजिएगा, इन्वॉल्व हो जाइएगा। वो जो टीम टूट गई है, टीम को फिर से बनाइएगा, अब देखिएगा कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ कप्स। एक कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप इस सप्ताह का आपकी अच्छी हेल्थ जाती दिखाई दे रही है, कहीं कोई हेल्थ में इशू नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके मन में भी आएगा कि भगवान तूने मेरे को बहुत अच्छी सेहत बख्शी हुई है। एंड ऑफ कोर्स ये ज़रूर है कि कोई भी अच्छी सेहत किसी के पास भी होती है, उसमें उसका अपना योगदान बहुत होता है। टाइम से सोना, टाइम से खाना, है ना, टाइम से उठना, प्रॉपर नींद लेना, गुस्सा ना करना, हेल्दी डाइट लेना, जंक फूड ना लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें का कॉम्बो ही आपको अच्छी सेहत देता है। केवल वॉकिंग करने से, जिम जाने से अच्छी सेहत नहीं बन जाती। आप जिम, मैंने जितने पॉइंट गिनाए, अगर वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और केवल जिम जा रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, डेटोरेट होती रहेगी आपकी। ये जो नियम है, सात्विक नियम जो है हमारे, है ना, जो सनातन नियम है, आप उनको फॉलो करोगे तो सेहत अच्छी बनी रहेगी, आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6। इसको कैसे यूज़ करना है मैं हर बार बताता हूँ, इसको यूज़ करिएगा। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है और ये आपको गाइड करना चाह रहा है कार्ड कि जो आप एक प्रयास कर रहे हो, उस प्रयास में इस सप्ताह सफल होते दिखाई दे रहे हो। प्रयास आपका किस चीज़ का चल रहा होगा? नया जॉब लेने का, कहीं पर कॉलेज में एडमिशन लेने का, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो सकता है जॉब स्विच करना चाह रहे हो। हर कोई ग्रोथ चाहता है ना, तो इस जॉब में कहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि आप ग्रोथ चाहते हो, आप इस जॉब के साथ साथ दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपका विज़न बाहर जाने का बन रहा है कि साहब मेरे को फॉरेन लैंड पे बिजनेस करना है, फॉरेन लैंड पे एजुकेशन लेनी है, फॉरेन लैंड पे जॉब करना है, अगर आप उसकी कोशिश कर रहे हो तो आपका वर्क वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा अगर रुका हुआ है तो इस सप्ताह वो भी आता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर से रिलेटेड। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ वेंट्स। यस, बहुत ही अच्छा कार्ड है। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, आपके लव रिलेशन बनता दिखाई दे रहा है, रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है, और आप उन रिलेशंस को एंजॉय भी करते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि वो रिलेशन ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो भी आप जिससे भी इस सप्ताह मिलोगे और आपके अगर भावनाएं आपकी पॉजिटिव आ रही है, लव रिलेशन आपके मन में आ रहा है, लव की फीलिंग आ रही है, तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे और वो रिलेशन आगे काफ़ी आगे जाने वाले हैं, क्योंकि आप उसको नर्चर करते दिखाई दे रहे हो। केवल एक बार मिलना ही सफिशिएंट नहीं हो रहा है, आप उस रिलेशनशिप को नर्चर करते दिखाई दे रहे हो। तो जो लव रिलेशन इस बार इस सप्ताह आपके बनेंगे, वो आगे जाके काफ़ी पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स। अगेन ये बहुत ही तीसरा अच्छा कार्ड आया है लियो राशि के लिए। रियली आई एम हैप्पी, क्योंकि आप सब लोग मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो, तो जब मेरे किसी फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा होता तो लगता है तो अच्छा ही है ना दिल से। मैं तो चाहता हूँ सबके अच्छे कार्ड निकले, पर वो मेरे हाथ में होता नहीं है। लियो राशि की बात करें हेल्थ के लिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर कुछ आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, आप अच्छे होते दिखाई दे रहे हो। आप काम पे वापस आते दिखाई दे रहे हो। जो अगर आपने कुछ छुट्टी ली थी, मेडिकल लीव ली थी, या आपका अपना बिजनेस था, नहीं जा पा रहे थे बिजनेस को देखने, इस सप्ताह से आप रेगुलर जाते दिखाई दे सकते हो। सोम मंगल से आप शुरू कर सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड यू विल फील हैप्पी
आपका जो मूड है वो बड़ा पॉजिटिव रहेगा, एनर्जी बड़ी पॉजिटिव आती दिखाई दे रही है। कुल मिला के हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट एक आपका अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। और अगर आप अभी रिकवरी मोड में नहीं थे, आप नॉर्मल हेल्दी थे, तो इस सप्ताह आपकी बिगड़ती नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। पर उसके साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर अच्छी जाने वाली है तो मैं उसको अच्छा मेंटेन करके चलूँ, समय पे सोऊं, समय पे उठूँ, जंक फूड ना खाऊं, है ना, गुस्सा ना करूं, ये चीज़ों को मैं मेंटेन करूं तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर आ रहा है 1। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग आपकी 1 बजे है, 1 लोगों के साथ है, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ वेंट्स। करियर में 5 ऑफ वेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क प्लेस पे आपस में मन मुटाव हो सकता है, कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है आप अच्छी पोजीशन पर हो, आप कुछ बात कहें, आपके जूनियर्स उस बात को ना माने, वो डिसएग्री करें। तो जब वो हो सकता है एक जो हिस्सा है वो एग्री कर रहा हो, वो दूसरा हिस्सा एग्री ना कर रहा हो, तो उनका आपस में ही टसल हो जाए, जिसको आपको सॉल्व करने में ही मशक्क़त करनी पड़े। कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपका थोड़ा सा आपस में झगड़े, डिसएग्रीमेंट, फसाद टाइप का होता दिखाई दे रहा है। आपको करना क्या है, इस रीडिंग को फ़ायदा कैसे लेना है, अब आपको पता चल गया कि वर्क प्लेस पे इस सप्ताह आपके साथ ऐसा हो सकता है। पहली बात, अपना टेम्परामेंट कूल रखो। दूसरा, अननेसेसरी लोगों के साथ ना उलझो। तीसरा, अगर कोई 2 जने आपस में उलझ रहे हैं, अपने को अलग रखो जब तक कि वो आपके पास खुद ना आए। तो ये चीज़ें रखोगे तो आपका झगड़ा होने की संभावना खत्म हो जाएगी। बात करें वर्ग को कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है डेथ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कोई रिलेशन इस सप्ताह समाप्त हो सकता है। ठीक है, वो समाप्त कैसे हो सकता है ना, इसको हम लोग पॉजिटिव, मैं तो बहुत पॉजिटिव लेता हूँ इसको, क्योंकि रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप जो मेरे लिए दुखदाई बन गया, जो मेरे लिए कष्टकारी बन गया, जिसको मैं केवल ढो रहा था रिलेशनशिप को, मेरे उसके कारण मेरी अपनी हेल्थ भी जा रही थी, वेल्थ भी जा रही थी, है ना, मेरे बाकी लोगों के साथ रिलेशन भी जा रहे थे, उस रिलेशन को मैं रख के क्या करूं। तो अगर ऐसा रिलेशन छूट जाता है हमेशा के लिए तो वो और ज़्यादा अच्छा है। आपका कुछ ऐसा रिलेशन जो कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन हो किसी के साथ, वो अगर छूट जाता है, थैंक्स टू गॉड कि वो छूट गया, सो दैट, क्योंकि जब तक आप उससे बंधे हुए हो तब तक आपके दूसरे रिलेशन शुरू नहीं होंगे ना, और आपके नए रिलेशन आपके इंतजार कर रहे हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब ये एक रिलेशन खत्म होएगा। तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड इन अ सेंस कि जो आपकी एक प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, वो छूटता दिखाई दे रहा है और नई रिलेशन की राह आपकी खुलती दिखाई दे रही है। बात करें वर्ग कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आपका आया है 7 ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छी हेल्थ आपकी जाती दिखाई दे रही है। मन में ये भी आ सकता है कि हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए मैं वॉकिंग रेगुलर रखूं, जॉगिंग रेगुलर रखूं, योगा करता रहूं, जिम जाता रहूं, क्योंकि मेरे पास अपने हेल्थ को मेंटेन रखने के बहुत ही साधन हैं। आपको करना क्या है, जो उसमें से द मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि देयर इज़ नो सच यार्ड स्टिक जो सबके लिए सेम हो। किसी के सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं, किसी के सर्कमस्टांसेस कुछ होते हैं। बस यस, एक यार्ड स्टिक सबके लिए सेम है। वो क्या है, प्रॉपर नींद लेना, यानी कि समय पे सोना, समय पे उठना, जंक फूड अवॉइड करना, ठीक है, गुस्सा अवॉइड करना, ये जो यार्ड स्टिक है ये सबके लिए सेम है। आप केवल इतना भी फॉलो कर लोगे तो आपको इस सप्ताह से आप इसको शुरू कर दो, अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, आपकी लाइफ आगे भी अच्छी हेल्दी होती रहेगी। ये था वर्ग कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 3। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वो मीटिंग अगर आपकी 3 बजे है, 3 लोगों के साथ है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है।
कुछ आपको मिलता दिखाई दे रहा है इस सप्ताह एडिशनली। और ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि जैसे कुछ चीज़ें छूट गई आपकी लाइफ में, वो फिर से आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। आपका कोई किसी के साथ आपके पार्टनरशिप में बिजनेस आप करते थे, वो पार्टनरशिप फॉर सम द रीज़न छूट गई थी या टूट गई थी, वो फिर से पार्टनरशिप आपकी बन सकती है। आपका कोई बॉस था, वो दूसरी कंपनी में चला गया, या आपका कोई कलीग था वो दूसरी कंपनी में चला गया, वो बॉस या कलीग फिर से आपका बॉस या कलीग बन के आ सकता है। अब यहाँ पर जब आप दोबारा से काम करोगे मिलके, क्योंकि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, उसके कारण आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे, सरकमस्टांसेस के कारण आप लोग अलग हो गए थे, वो फिर से आप मिल के बड़ा ही झंडे गाड़ सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कमाल धमाल कर सकते हो। अगर आपके कुछ लाइफ में ऐसा होता दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। आपकी यूट्यूब की ग्रोइंग फैमिली है, 21K हो चुके हैं, एवर ग्रोइंग है, तो इतने लोगों को आप बताओगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इस सप्ताह। हम केवल इस सप्ताह की बात करें, राइट। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। यस, कुछ आप नए रिलेशन बना सकते हैं और आपके नए लव रिलेशन भी शुरू हो सकते हैं। जैसे कि आपको करियर के कार्ड में बोला कि कोई आपका पुराना बॉस, कोई पुराना फ्रेंड, वो जिसके साथ आपने काम किया हो या पढ़ाई किया हो, वो फिर से आपके बिजनेस में जुड़ सकता है, आपके साथ जॉब में जुड़ सकता है। तो वो जो उसका फिर से आना है, हो सकता है आपकी लव लाइफ चेंज कर दे, लव लाइफ में जो कमी आ रही है उसको वो पूर्ति कर दे। ये एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है। अच्छा, और अगर आप मैरिज के लिए, मैरिज प्रपोजल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे मैरिज प्रपोजल भी आते दिखाई दे रहे हैं और वो कन्वर्ट भी होते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वहाँ पर आप लोगों का एग्रीमेंट भी होता दिखाई दे रहा है कि यस, हम लोग तैयार हैं, हमारे हिसाब से एक दूसरे को हम सूट करते हैं, और जो भी है आप लोग तैयार हो जाएंगे शादी का फाइनल करने के लिए। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है द हैंगमैन। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, आप कोशिश कर रहे हो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की। अब आप में से जितने लोग मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कोई उसमें से हो सकता है योगा करता हो डेली, कोई हो सकता है एक्सरसाइज करता हो, कोई वॉकिंग करता हो, कोई जॉगिंग करता हो, कोई कुछ भी ना करता हो, कोई जिम जाता हो, तो हर किसी की अपनी लाइफ है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये उनके लिए कार्ड निकला है जो कुछ ना कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप लोग बहुत जल्दी हो सकता है निराश हो रहे हो कि जितना आप टारगेट लेके चले थे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, दूसरा कुछ चीज़ें अभी भी आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतना नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि डाइट कंट्रोल की बात है, आप शायद डाइट कंट्रोल पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत है। जब हम हेल्थ मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हमारा सेक्रीफाइस क्या आता है? सबसे पहले जंक फूड, उसको हमें नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना हमें ज़्यादा, है ना, ब्लेंड डाइट लेनी चाहिए हमें एज फार एज पॉसिबल, टाइम से सोना, टाइम से उठना। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। आप अपने को एनालाइज करो और फिर करो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। अच्छी बात है कि रिजल्ट आपके अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं, बस ये कुछ चीज़ें जो आपसे छूट रही हैं इनको पूरा कर दो। ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 9। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, वाइट पहन के जा सकते हैं। और अगर आपकी वो मीटिंग 9 बजे होती है, 9 लोगों के साथ होती है, तो सफलता मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ये समय आ रहा है आपका थोड़ा सा ब्रेक लेने का। ये ब्रेक कौन सा ब्रेक लेने का है? आप वर्क प्लेस पे हो सकता है थोड़ा सा बर्न आउट हो गए हो, चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हो, कुछ लोग आपको चीट भी कर सकते हैं, हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही हो, आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहे हो, है ना, कुछ आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो। एक बात तो ध्यान रखिए, नीचा दिखाने की किसको कोशिश की जाती है? जो ऊंचा होता है। षड्यंत्र किसके खिलाफ चलते हैं? जो कहीं पर सफल होता है। जो असफल होता है उसके खिलाफ कोई क्या करेगा? उसको कोई क्या नीचा दिखाएगा? तो एक तरीके से तो थैंक यू बोलिए भगवान को कि आपको एक पोजीशन दी, सक्सेसफुल पर्सन बनाया।
अब इसका दूसरा पार्ट कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, इट इज़ हिज वे ऑफ थिंकिंग या वे ऑफ डूइंग ना। आप क्या करो, हो सकता है बीइंग, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो, उन चीज़ों से थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, डिस्कम्फर्ट हो सकते हो। आप ब्रेक ले लो, रूटीन से ब्रेक ले लो। बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक की ज़रूरत नहीं, एक दिन या आधे दिन का ब्रेक सफिशिएंट है। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, अकेले में जाइए, अपने रूम पे जाइए, अगर आपके पास मेडिटेशन रूम है आपका, वहाँ जाइए, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर नदी जंगल वगैरह है, वहाँ आप चले जाइए एकदम एकांत में। अब आप वहाँ पर मनन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरे साथ मैंने ऐसा क्या क्या किया जिससे कि दूसरों को ऐसा करने का मौका मिला। दूसरे को आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देना, जो वो कर रहे हैं करने दो, क्योंकि बढ़ तो आप रहे हो ना। आपको चेक करना है कि आप कहाँ से चूक गए, वो आपको देखना, उतना आप देख लो, अपने को रूटीन से ब्रेक ले लो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मनन करो। अब देखो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप ही को पता चल सकती है, किसी और को पता नहीं चल सकती। जाके उस चीज़ को ठीक करने लग जाओ, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी ग्रोथ स्टोरी फिर से शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है, यस। कुछ ना कुछ है आपके वर्क प्लेस पे ऐसा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपका जो करियर का कार्ड है उसमें कोई आपका नज़दीकी व्यक्ति भी हो सकता है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप इन रीडिंग को हमेशा पॉजिटिव लो। पॉजिटिव ये लो कि आपको समय रहते पता चल रहा है, बजाय इसके कि आप इस सोच में रहो और ये कौन मेरे ऊपर कर रहा होगा, कौन मेरे खिलाफ जा रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, जब बात आ रही है कोई ना कोई अपना नज़दीक है, तो हमेशा वैसे भी हमेशा चोट जो है नज़दीक वाले देते हैं। आपको क्या करना है, एक तो उसके लिए, उस जर्क के लिए, उस ब्लो के लिए आपको अपने को तैयार रखना है, और दूसरा रिएक्ट नहीं करना। अंडरलाइन मैसेज कहीं पर भी लिख लो, मेरे को रिएक्ट नहीं करना। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यस, जो करियर से रिलेटेड कार्ड आपका रिलेशनशिप में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आपको हो सकता है बैक स्टैबिंग करे, है ना, कुछ आपको चीट करे। अपने को आपको तैयार रखना है। आप अपने को तैयार रखोगे तो किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके खिलाफ कुछ करने की। अगर कर भी देगा तो आपके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की। हेल्थ को लेके कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, आप अपने हेल्थ को लेके चिंतित हैं, थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं जिम ज्वाइन करूं या योगा सेंटर ज्वाइन करूं। कोई बोलता है आपको कि योगा करने से बॉडी अंदर से पूरी सही हो जाती है, सारी बीमारियां भाग जाती हैं, पर रिजल्ट बहुत देर में आते हैं। दूसरा कहता है भैया जिम ज्वाइन कर लो, आपको थोड़े दिनों में असर दिखने लग जाएगा। आप अगर ऑब्सिटी के शिकार हो, है ना, इस टाइप का कुछ है जहाँ पर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, तब तो आपके लिए जिम अच्छा है। कोई भी अच्छी क्वालिटी का जो नेम फेम जिसका अच्छा, आप वो जिम ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज नथिंग लाइक दैट योगा और एक्सरसाइज का इनका कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर कोई एकदम ऐसे इमरजेंसी नहीं है तो आप अच्छा रहेगा, आप जो डुअलिटी माइंड में उसको छोड़ के योगा की तरफ अपने को झुकाव कर लीजिए, प्रॉपर उसको सीखिए। जो जो आपकी ज़रूरत है, जो भी आचार्य होंगे आपके, वो बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन सी ज़रूरत है, आप उनको फॉलो करने लग जाओ। 1 घंटा डेली अपने को दो, आप देखो कितने आप स्वस्थ रहने लग जाओगे। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर आ रहा है 8। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर ये मीटिंग आपकी 8 बजे है या 8 लोगों के साथ है, तो सफलता के आप ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द फूल। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है, फूल का मतलब है द बिगनिंग। फूल का मतलब यह मूर्ख कतई नहीं है। आप ये सोच के एकदम से परेशान मत होइएगा कि आपके लिए फूल कार्ड निकल के आइए और नॉट फूल। यू आर इनोसेंट, यू आर इनिशिएटिव टेकर। आप कोई काम नया शुरू करने जा रहे हैं, आप कोई भी नया रिस्क नया लेने जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं जिसका आप रिस्क लेने को तैयार हैं। उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जितनी R&D करनी थी, जितना होमवर्क करना था, वो सब आपने कर दिया। अब एकदम लास्ट स्टेज पर आ गए हैं, क्योंकि आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस आपका चल रहा है। आप उसको लॉन्च करने जा रहे हो, पर थोड़ी सी हिचकिचाहट आ रही है। प्लस जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके कोई सीनियर या मॉम डैड,
वो आपको वार्न करें बेटा सब कुछ देख लिया ना, तो अगर कोई ऐसा है तो उसको एक बार सुन जरूर लीजिए कि आपको कोई वार्निंग क्या दे रहा है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनकी जगह है। एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करता है। आपने पढ़ाइयाँ की होंगी, अपने आज के हिसाब से चीज़ें की होंगी, पर जो हमारे बुजुर्गों के एक्सपीरियंस है वो कहीं किसी किताब में नहीं मिलते। तो एक बार जो वो कहीं उसको सुन लीजिएगा। और अगर आपके मन में ये थोड़ा सा डर आ रहा हो कि यार मैं इस स्टेज पे, क्योंकि एज तो आपकी कुछ भी हो सकती है जो मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, you can be 20, 21, 22 ईयर ओल्ड और यू कैन बी 60 ईयर ओल्ड। इस उम्र में अगर आप कुछ प्लान करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मन में डर बैठ रहा होगा कि ये मैं करूं कि ना करूं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कर डालो। आप अगर ये रिस्क ले लोगे तो आपके लिए अच्छा जाता वो दिखाई दे रहा है, सफलता आपको मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है टेम्परेंस। यस, थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत आ रही है रिलेशनशिप में। हो सकता है कि जैसे वर्क प्लेस की बात हो रही है, आप कुछ नया वेंचर डालना शुरू कर रहे हो या नए वेंचर की बात कर रहे हो, तो जब लोगों को आप अपने साथ लेके चल रहे हो तो बहुत लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उनकी इच्छाओं को जानना पड़ता है, उनकी क्षमताओं को जानना पड़ता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है सेजिटेरियंस के लिए, कि जो वो लोग जो अपना नया काम शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। इस पे भी आपको काम करना चाहिए कि हर कोई आपके हिसाब से, आपके टेम्परामेंट के हिसाब से चलेगा ऐसा नहीं है, पर उनको कैसे अपने साथ लेके चले ये आपको सीखना होगा। और जितना आप लोगों को एडजस्ट करके चलोगे, उनके हिसाब से चलोगे, उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढाल लोगे, आप उतनी सफलता के नज़दीक पहुंच जाओगे। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि सेक्रेटेरियंस की इस सप्ताह हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। और अगर आप में से किसी कोई मदरहुड या फादरहुड की एक्सपेक्ट करें तो वो उनको खुशखबरी भी इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। बाकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं आ रही है। तो ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग 7 बजे 7 लोगों के साथ है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है एस ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। कुछ नया आपको करने की प्रेरणा मिलती दिखाई दे रही है। इस सप्ताह आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं। नया जॉब आपको मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपको प्रमोशन का ऑफर मिल सकता है। वर्क प्लेस पे आपका रोमांस भी शुरू हो सकता है। हालांकि ये करियर से रिलेटेड बात नहीं है, पर फिर भी ऐसी संभावना आ रही है, क्योंकि वो जो आप किसी न किसी अपोजिट सेक्स के नज़दीक आएंगे। ठीक है, अब वो नज़दीकी, जैसे मान लो कि आप हैं, आपकी कोई फीमेल बॉस है, तो आप लोगों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और इस कारण आपका एलिवेशन होगा। तो हर बार संबंध जो है वो लव रिलेशन नहीं होते हैं। लव आपका प्योर प्लेटोनिक लव भी हो सकता है कि आपका प्यार है, सिर्फ प्यार, या जिसे सम्मान कह सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सम्मान भी हो सकता है। वो इतना अच्छा हो गया कि अब आप लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ गई, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। और जब ऐसा होता है तो आपका लाइफ में इस बार इस सप्ताह थोड़ा सा ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि आप ग्रो कर रहे हो और आपके रिलेशनशिप भी ग्रो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है किसी अपोजिट सेक्स, यानी कि आपके कोई फीमेल बॉस हो, मेल बॉस हो, अगर आप खुद फीमेल है, उनके साथ नज़दीकी भी बढ़ सकती है और आप एलिवेट भी होते दिखाई दे रहे हो। अगर आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हो तो आपको अपने साथ कुछ लोगों की ज़रूरत आती दिखाई दे रही है। पहले आप उन लोगों के साथ प्रगाढ़ता बढ़ाओ, अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करो, तब उनको अपनी टीम में शामिल करो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा आप अगर खुद एक हायर पोजीशन पर हैं तो आपके इस सप्ताह कुछ हो सकता है टफ डिसीजन लेना पड़ जाए, जिसके कारण आपकी बोली में परिवर्तन आ जाए। बोली में परिवर्तन यानी कि हार्श टोन थोड़ी सी हो जाए। हार्श टोन होने से आपके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। 2 चीज़ें मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा।
अगर आप हायर पोजीशन पर हैं और कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, बिल्कुल डिसीजन लीजिए, अनबाइस्ड होकर लीजिए उस डिसीजन से, क्योंकि बहुत लोगों को फ़र्क पड़ने वाला है, तो किसी का फेवर ना करते हुए आप डिसीजन लें। दूसरा, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपकी बोली थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, और जब बोली ख़राब होती है तो हमारे रिलेशन सबसे पहले ख़राब हो जाते हैं। तो अपनी बोली पे आप कंट्रोल रखेंगे तो रिलेशन भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कहीं ना कहीं आप अपने विचारों में ज़्यादा घूमते दिखाई दे रहे हैं, पास्ट में ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। जो आपके साथ पास्ट में अच्छा या जो अच्छा नहीं हुआ उसमें आप डूब रहे हो, कोई आपकी लव लाइफ थी आप उसमें डूब रहे हो, एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका डिप्रेशन भी पॉसिबल है। करना क्या है आपको, देखिए जो पास्ट हो गया वो तो हो गया, और रीडिंग से कभी डरना नहीं है। मैं तो बोलता हूँ हमेशा इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव लो, कि आपको समय रहते पता चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, अपने को कहीं बिजी कर लो, किसी हॉबी कोई हो उसमें अपने को इन्वॉल्व कर दो। अगर ऐसा लगता है कि कोई हॉबी नहीं तो कोई हॉबी शुरू कर दो, कोई म्यूज़िक शुरू कर दो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो जिसमें आपका टाइम निकल जाए, सोचने का टाइम ना रहे, सोचने का टाइम नहीं रहेगा, तो वो जो एंग्जाइटी डिप्रेशन की बात आ रही है वो नहीं होगी। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए फेवरेबल कलर है रेड एंड फेवरेबल नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 4 बजे 4 लोगों के साथ है तो आपकी सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे आप। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड आया आपका द स्टार, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। सॉरी, ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे, किसी टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपका टारगेट अचीव होता दिखाई दे रहा है। वो चाहे आपका किसी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड हो, आपका कोई जॉब लेने से रिलेटेड हो, कोई आपका जॉब में प्रमोशन से रिलेटेड हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड हो, कुछ भी जो आप टारगेट बनाए हुए थे, जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, जो कि रुक रहा था, इस सप्ताह वो होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके कंटिन्यू एफर्ट्स वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे आपके करियर से रिलेटेड कुछ आपको गुड न्यूज़ अवेटेड है, तो वो इस सप्ताह आपको गुड न्यूज़ भी मिलती दिखाई दे रही है। अब क्योंकि गुड न्यूज़ किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, तो उसको यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर सकते, पर यस, करियर से रिलेटेड, अपने जॉब से या बिजनेस से रिलेटेड आपको निश्चित रूप से इस सप्ताह कोई अच्छी सूचना मिलती दिखाई दे रही है। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका मैंने करियर का कार्ड बताया कि साहब आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है, अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है। तो हमारे एक समाज का एक ये भी गुण है कि जब हम सफल होते हैं तो बहुत से लोग हमसे जलते हैं, और उस कारण वो हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई हमें सफल होते नहीं देख सकता, एक जनरल टेंडेंसी है। आप क्योंकि सफल होते दिखाई दे रहे हो, अच्छा अचीवमेंट आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है करियर को लेके, तो आपके साथ भी जो आपके अब तक ऐसा लगता था कि दोस्त हैं आपके अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है, उनसे आपके रिलेशन थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। पर क्या कर सकते हो, आपको तो तरक्की करनी है ना, तरक्की करिए। जो आपका सगा होगा, जो आपको वास्तव में प्यार करता होगा, वो आपके साथ रहेगा, जो केवल दिखावा करता होगा वो हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर आपका कार्ड आया है पेज ऑफ वेंट्स। काफ़ी टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्या काम ऐसा शुरू करूं जिससे मेरी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहे। कार्ड सजेस्ट कर रहा है दिस इज़ द राइट टाइम। अब आप चाहे वॉकिंग शुरू करो, जॉगिंग शुरू करो भैया, चाहे जिम जाओ या योगा सेंटर जाओ, कुछ भी करो। इस सप्ताह आपको मेरा प्रोग्राम देखते ही अपना शेड्यूल फिक्स कर लेना है, और आपको आज से या मैक्सिमम कल से कोई ना कोई सेंटर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो आपकी सेहत में बदलाव आने के संकेत आ रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 6। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 6 लोगों के साथ है या 6 बजे, कहीं पर भी 6 नंबर आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं आज का अगला और आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं,
जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ और इनके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है। बहुत ही बेहतरीन कार्ड द सन। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि मीन राशि वालों को, पाइसी राशि वालों को इस सप्ताह कोई बड़ी शुभ सूचना मिल सकती है उनके करियर से रिलेटेड। जो अब तक कोशिश कर रहे थे जॉब लेने की, बिजनेस करने की, बिजनेस शुरू नहीं हो पा रहा था, इस सप्ताह बिजनेस शुरू हो जाएगा। जॉब के लिए कई इंटरव्यू दे दिए थे, सफलता नहीं मिल रही थी, इस सप्ताह कहीं ना कहीं से उनको अच्छा ऑफर मिलता दिखाई दे रहा है। खासकर अगर आप अपना स्टार्टअप भी अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस सप्ताह आपका स्टार्टअप भी शुरू हो सकता है। तो अगर पाइसी राशि वालों के लिए लाइफ में इस सप्ताह ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सभी यूट्यूब परिवार वालों को बताइएगा ज़रूर। बात करें पाइसी मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया आपका 6 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपके रिलेशन जो अभी थोड़े से प्रॉब्लम में चल रहे थे वो रिलेशन इंप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। पैचअप हो जाएगा आपका, अगर झगड़ा हो गया था पैचअप हो जाएगा। कोई ना कोई आपका साथी या घर वाला कोई आपके साथ मिल के आपके सुलह करा देगा, जिससे कि जो आपका एक थोड़ा सा मन मुटाव टाइप का हो गया था या क्योंकि बोलचाल बंद हो गई तो वो फिर से शुरू हो जाएगी और एक जो खालीपन सा हो गया था लाइफ में वो फिर से शुरू हो जाएगा। फिर से आपकी लाइफ जो है रिलेशन को लेके महकने लग जाएगी। बात करें अगर पाइसी मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ कप्स। अगेन बहुत ही अच्छा कार्ड आया मीन राशि वालों के लिए। इस सप्ताह हेल्थ में कहीं कोई इश्यू आता नहीं दिखाई दे रहा है। रादर आपको हो सकता है कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन करने पड़े, या तो हेल्थ को लेके भी कर सकते हो। हेल्थ को लेके कब कर सकते हैं, जब आपके मदरहुड या फादरहुड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस सप्ताह आपको वो खुशी मिले। या आपका कहीं पर पार्टी में भी जाने का मन हो तो वो आप जा सकते हैं, वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यू आर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। तो ये था पाइसी राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 5 बजे या 5 लोगों के साथ है तो आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। तो ये था आज का 12 राशियों के हाल। आप सब लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग वीडियो डलते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।